हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर कर्मा रीडिंग देखने जा रहे हैं और आप सभी ने बहुत बोला है कि कर्मा रीडिंग फिर कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या किसके कैसे कामों की वजह से क्या ऐसे उनके कर्मा बन रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ रीडिंग जो पहली बार इस चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कर्मा रीडिंग है गाइस, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, किसी के काम आ सकता है, किसी के लिए ज़रूरत हो सकती है। तो ये कर्मा रीडिंग आप में से बहुत लोगों ने बोला है, ठीक है। एनर्जी रीडिंग अभी मैंने बहुत सारी की हैं। अभी अपन लोग कुछ समय तक दूसरी रीडिंग्स देखेंगे। एक्चुअली मेरा सोल पाथ कुछ और ही है। ये आप लोग के रिक्वेस्ट पर और कुछ ऐसे प्रॉब्लम आप बताते हैं उस पर रीडिंग कर देती हूँ। मेरे को चीज़ें सोल पावर एनर्जी पर कम वर्क करती हूँ। ठीक है, एनर्जी रीडिंग कम करती हूँ, पर जितनी भी की है वो सब आप लोगों के लिए है। अब आ जाता है यहाँ, ये रीडिंग भी आप लोगों के लिए है। कर्मा रीडिंग के लिए आप लोगों ने फिर से बोला है। स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ रीडिंग में जो नज़र आ रहा है वो इस तरीके से है कि जिन्होंने भी अपनी लाइफ में आपको या आपकी लाइफ में आपके एक तरीके से बोला जाए कि लाइफ को ख़त्म करना, बर्बाद करना, परेशान करना, टेंशन देना, आपने जो काम किया उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं जैसे आप किसी सफलता को हासिल करने के लिए या किसी काम को पाने के लिए या किसी काम के हो जाने या सपने के पूरे होने या कोई बात के पूरे होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पर ऐसे इंतज़ार को रोका गया है। उन्होंने आपकी चीज़ों को रोका है, न केवल पॉजिटिव वे पर, निगेटिव वे पर भी काफ़ी चीज़ें आपके साथ की गई हैं। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आज इस स्ट्रगल को लेकर चल रहे हो, एक लंबे समय से आपकी लाइफ में ये बातें चली आ रही हैं। कर्मा रीडिंग यही है गाइस कि जिन्होंने आपको इतना कहते ना कि कम समय में एक साथ कई परेशानियों में घेर देना, एक साथ कई चीज़ों का बिगाड़ देना, एक साथ कई चीज़ों में आपको बंद कर देना, आपकी लाइफ को चेंज कर देना, आपको बोलने नहीं दिया जा सकता, आपको कुछ कर नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते। इवन फैमिली, अगर आपकी फैमिली है, अगर आप अकेले हैं तो भी ऐसी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यस आपके साथ जुड़ी हुई थी। कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ बड़े बुजुर्गों के द्वारा किया गया है, जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं और आपके हैं, उनके द्वारा किया गया। कुछ लोगों के लिए ये जो कर्मा रीडिंग है, जिन्होंने ऐसा किया है उनकी शारीरिक मानसिक स्थितियाँ बिगड़नी स्टार्ट हो गई हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने किया है। ये चीज़ें आप में से वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेस करके आगे निकले हैं या चल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें देखने मिली होंगी या मिल रही होंगी कि शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़े थे और इन्होंने किया है, पूरी तरीके से टूट चुके हैं, टूट रहे हैं, टूट चुके हैं। इन्होंने आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज पैदा किए थे या जिस तरीके की मानसिक कष्ट ज़्यादा दिया आपको, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है बजाय शारीरिक कष्ट के। फिज़िकली इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन यस मेंटली यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को लेकर आपने संघर्ष किया है और बहुत कुछ सहा है, जहाँ से आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ी है, डिप्रेशन में भी गए हैं आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाए, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। ये चीज़ें हैं, इनका कर्मा यही है कि धीरे 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 शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरीके से एक टाइम आएगा कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे या फिर ये एक्सेप्ट कर अपने
अपने द्वारा की गई चीज़ों को, अपने कर्मा को एक्सेप्ट करना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड हो जाएंगे। इनकी ऐसी डिपेंडेंसी हो जाएगी उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ये, या आप पर हो जाएंगे पूरी तरीके से, या उन लोगों पर डिपेंड हो जाएंगे जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ये चीज़ें चल रही हैं, देखा होगा आपने, और आप समझेंगे भी। या तो ये आप पर डिपेंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ों को कर्मा आप इनका आप देखेंगे, इनके शब्दों में, इनके लहजे में, इनके बिहेवियर में, इनकी चीज़ों में। यस, ये काफ़ी चेंज होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही चीज़ होती है कि जब वक्त अच्छा लगता है, टाइम अच्छा चलता है, तो हर कोई अपने आप को बहादुर समझता है। इन्होंने टाइम की केयर नहीं की, आपके मन और दिल की केयर नहीं की, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका हेल्प नहीं किया, आपको समझा नहीं, आपको रास्ता नहीं दिया, आपको गाइड नहीं किया, आपका सहयोग नहीं किया, आपको प्यार नहीं दिया। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इनका कर्म यही है कि ये शारीरिक मानसिक रूप से काफ़ी कष्टों में है, ठीक है, वो जाते जाएंगे इन कष्टों को झेलने के लिए। अब आता है ये ऐसे कष्ट होंगे गाइस कि बोलना नहीं चाहिए। जिसका जैसा कर्म है सबको झेलना पड़ता है। कर्म हमारा हो, आपका हो, किसी को हो, कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति, कर्म तो स्वयं ईश्वर ने खुद लिखा हुआ है कि कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, और जो लाइफ में लिखा है वो तो आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन कर्म किस तरीके से आता है, एक आता है कि हम पूर्व जन्म से लेकर के आ रहे हैं और हमारी यहाँ लाइफ वैसी बनती है, लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं, वो चीज़ जो हम नहीं जान रहे हैं पूर्व जन्म का, लेकिन इस जन्म में है, वो उसको हम कैसे डाइवर्ट करें। हम उसको संभाल सकते हैं, चाहे जीवन का आपके साथ एक साल का टाइम बचा हो, 2 साल का बचा हो, 10 का बचा हो, 20 का बचा हो, 30 साल का बचा हो, 40 साल, कितनी भी उम्र आपकी बची हो, पर आप इस रास्ते में आए हैं तो आपका रास्ता ही यही जाता है, मार्ग यही जाता है। पर इन्होंने अपने कर्मों को नहीं सुधारा। इनको पता था इनको पता था कि यस, ये एक कहते हैं ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जहाँ ये अपने कर्मा को साइड में रख देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये लाइफ को ढो रहे हैं, चला रहे हैं। रियलिटी ये रहती है कि एक्चुअल में ये अपना सफ़र खुद तय नहीं करते हैं, दूसरे को इस पर उलझा देते हैं, अपने साथ चलने के लिए तैयार करते हैं, और ये इजी वे पर चलते हैं और दूसरे के रास्ते को बहुत कठिन, बहुत संघर्षमय बना देते हैं, जो कि आपके साथ हुआ है। ऐसे लोगों का कर्म यहाँ पर आ रहा है गाइस, जिन्होंने आपके नए मौके या कोई ऐसी नई चीज़, अजीज़ चीज़ छीन ली हो, या कुछ ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी हो या करवा दी हो यहाँ पर, जहाँ पर आप जानी दुश्मन, कहते हैं ना, इंसान किसी को खून का प्यासा हो जाना, ऐसी नफ़रतें पैदा कर देना, करवा देना, और अच्छे लोगों के बीच में, जहाँ की बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छे नज़दीक थे, चाहे वो अच्छे दोस्त थे, अच्छे पड़ोसी थे, अच्छे फैमिली मेम्बर्स थे, आप अच्छे रिलेटिव्स थे, कोई भी हो सकता है, अच्छी जॉब प्लेस में ऐसे लोग थे जहाँ पर आपका बहुत अच्छा जमने लगा था। पर इन चीज़ों को कर्मा उनको मिलने वाला है गाइस। उनके एक नहीं, कई शत्रु यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो इनसे ज़्यादा जितना आपको कष्ट और परेशान किया, जितनी चालाकी की है, जितना दिमाग चलाया है, जितना आपका कहते हैं ना, हर तरीके से आपके आसपास की चीज़ों को हटाया गया है, जिससे कि आप अकेले पड़ जाएं, और अकेले पड़ने के बाद आप निस्सहाय होने के बाद कुछ भी ना कर पाएँ। हेल्पलेस इंसान कौन हो जाता है, आप कितने भी अच्छे रहिए, लेकिन अगर चीज़ें ऐसी होती है कि आपके साथ दुख है, कष्ट है, और आपका कोई अपने 2-4 आ जाते हैं, क्योंकि दुख तो आपको ही झेलना है, कष्ट आपको ही झेलना है। पर यहाँ पर कर्मा क्या बताते हैं कि अगर आपके कर्मा लाइफ में अच्छे हैं तो वो दुख और कष्ट भी आपके साथ लोग ऐसे मिल जाते हैं, आपका दुख बांटेंगे, आपके कष्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाला खुद ये प्रोटेक्शन आपके साथ ला करके खड़ा किया है, लेकिन कर्मा उनका ये नहीं है गाइस, ये आपका है जो आप अपने आप को संभाल कर चल रहे हैं, ठीक है। उनका कर्मा क्या आ चुका है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है। उनके पास शत्रुओं की एक लाइन खड़ी हो जाना, जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक शत्रु हो सकता है, जो इनको किसी भी हालत में छोड़ने वालों में से नहीं है गाइस, ठीक है। अब वो किस तरीके से क्या
करेंगे वो उनके कर्मा पर डिपेंड करता है कि इन्होंने उनकी लाइफ में क्या कितना बिगाड़ किया है और सामने वाले का कर्मा क्या है कि जो इसके साथ इनको बर्बाद करने पर तुला है। और इनके ऊपर कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिलना। बहुत से लोग रहते हैं कि लाइफ में कभी हार नहीं मानते, ये उनमें से लोग हैं कि जो हार नहीं मानेंगे, पर इनको एक हार देने वाला कोई खड़ा है और ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, सामने से आएंगी। जो प्रतिद्वंदिता होगी ना वो सामने से होगी। ठीक है, तो आप देखोगे, निश्चिंत रहिए, ये कन्फर्म है, लिख लो, देख लो, सुन लो। अब आ जाता है यहाँ पर कि एक उस ऐसे इंसान का के साथ साथ इनके कर्म जो रहेंगे वो पूरी तरीके से यहाँ पर कहते हैं ना कि मात खाते हुए दिख रहे हैं। ना केवल इनकी बदनामी होगी, ना केवल इनके साथ बुरा व्यवहार होगा, ना केवल इनको लोग धुतकारेंगे, बल्कि इनको कहते हैं ना हर एक चीज़ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। जो जो इनके साथ जुड़ा है उनकी भी इन्होंने ज़िंदगी अपनी कहते हैं ना, नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नाम ख़राब हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। और इनका नाम ख़राब हो चुका है, ये कितने भी अच्छे बनेंगे, इनका दुश्मनी इनके साथ चलती रहेगी किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई कर, जो छुपे दुश्मन रहेंगे, सबको ही सामने से नहीं आएगा, पर आप समझ जाओगे। आपको डिवाइन पावर ये एहसास कर देगी, ये मैसेज देगी, इंट्यूशन आपको पास करेगी, ऐसे मैसेजेस आएंगे कि आप वो सामने से चीज़ें देखेंगे। अब आ जाता है ये उन लोगों का कर्मा आ रहा है गाइस की अपनी परेशानियों को आपके ऊपर डाला है जिन्होंने। ऐसे लोग जहाँ पर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, आप बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे कामों में बिजी थे, पैशनेट थे। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में कहना चाहिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, पर इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है कि जहाँ पर आपको उस जगह से हटना पड़ा हो, किसी रिश्ते से पूरे इसको ख़त्म करके निकलना पड़ा हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि कोई चीज़ आपकी लाइफ या ज़िंदगी जैसे ना कहीं पर बनी हुई थी उसको ख़त्म कर देना, दोबारा से कहीं आपको जाना पड़ा हो, या फिर आपके पास से कोई ऐसा काम चला गया, ऐसी चीज़ चली गई जो ज़िंदगी जहाँ पर आपकी बनी हुई थी। गाइस, इन लोगों ने ख़त्म किया आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल लाना। या इन्होंने, इनके कर्मा थे, बैड कर्मास थे, जो इन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे भूचाल लाया कि आप कहीं के ना रहें, आपको चारों तरफ से मारा। मतलब कहने का ये कि अगर आपकी फैमिली थी, ये देखिए टावर मूवमेंट है, टावर मूवमेंट बहुत सी चीज़ों, बहुत सी बातों के बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही कुछ ऐसा नहीं है, आपकी हर एक स्तर की, मतलब अगर आप शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है, ऐसा ब्लॉकेज पैदा किए जाएंगे। आप कमा रहे हैं तो कमाई आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। अगर आपके पास 4 लोग हैं जिनसे आपका व्यवहार बना है, नेम फेम है, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लोगों का आसपास से आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, हेल्पर्स जो होते हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं ना, परिवार के लोग नफरत करने लगेंगे, दूरियां बढ़ने लगेंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगेंगे। इन्होंने ऐसी सुनामी कि आप ना कमा सके, ना खा सके, ना चैन से रह सके, ना आप ना आपका परिवार। ये जो चीज़ है ना गाइस, यहाँ पर बहुत भयंकर रूप में ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई और इसको आपने झेला है। ना केवल आपने, पूरी फैमिली ने सफ़र किया है, ठीक है। अगर बोला जाए कि आपकी लाइफ का स्ट्रगल एक लंबा समय चला होगा, थोड़ा बहुत नहीं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको इनके कर्मा की सज़ा मिलेगी। अब ये जो है ना लाइफ में इनके, न केवल इनकी तबाही हो रही है, तबाही होगी, बल्कि आने वाले टाइम पर ये स्थिति हो जाएगी कि ये कितना भी इनके पास कहते हैं ना वेल ऑफ हो, कुछ भी हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितने लोग क्यों ना हो, लेकिन इनकी दुर्गति अकेले में ही होगी, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये किसी को शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके कर्मा इनके सामने आते जाएंगे। और इन्होंने इस कदर किया होगा आपको बर्बाद कि ये इसके शब्द नहीं मिल रहे मुझे कि न जीने के लिए न मरने के लिए छोड़ना, ठीक है। आपके साथ साथ अगर आप अकेले हैं तो आपकी पूरी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद की होगी, तबाह होकर के बैठे होंगे, कुछ नहीं हो रहा होगा, लाइफ का एक बड़ा हिस्सा निकल गया होगा। और अगर आपकी फैमिली है आपके साथ, तो ये समझ लो पूरी फैमिली के साथ ये चीज़ें हुई होगी।
10 मेंबर्स हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, तीनों की ज़िंदगी रुकी पड़ी होगी, तीनों की लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होगा, तीनों के कहते हैं ना कि ऐसा फील होता रहा होगा कि सब कुछ रुक गया, अब हमारे पास ख़त्म होने के अलावा और कुछ नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। तो ये उनके कर्मा है कि जो कि अब वो कहीं से नहीं बचने वाले हैं, और सुनामी की तरह ही उनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी कर्मा के तौर पर, और लोग इनको भगा भगा करके मारेंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अगर आपके सामने लोग नज़र नहीं आते ना, तो यकीन मानिए ऊपर वाला इनको इनकी मारेगा। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो स्ट्रगल बताते हैं कि आप में से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कोई रिलेशन में थे आप, कुछ अच्छे रिश्ते चल रहे थे, कुछ अच्छा काम चल रहा था, कुछ अच्छी बातें हो रही थी, आपने कुछ अचीवमेंट भी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत से ऐसे काम की, जैसे आपने या आपकी फैमिली में किसी ने ऐसे काम किए हों, कर्मा किए हों, जहाँ पर ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बुरी तरीके से सामने से आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा किया है, सामने से स्ट्रगल पैदा किया होगा, और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वर्क किया है, और यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ से ख़राब की गई हैं। ठीक है, इनके कर्मा क्या होने वाले हैं गाइस, इनकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का, ये जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इनकी लाइफ में है, हो सकता है इनके खास कोई जिनको ये बहुत प्यार करते हो, समर्पित हो, उनके बिना इनकी ज़िंदगी न चलती हो, ऐसे लोग इनके पास से हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये यहीं पर कहते हैं ना अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद समझेंगे। कोई भी प्यार का रिश्ता इनको लाइफ में मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्तों को बर्बाद किया है गाइस। ये ऐसी स्थिति आपकी बनाई होगी यहाँ पर कि जैसे एक लंबा समय आपने इंतज़ार किया होगा कि इनका प्यार और सपोर्ट मिले या इनका हेल्प मिले, चाहे वो कहीं भी रहे हों, किसी भी हिस्से रहे हों, और इन्होंने आपके रिश्ते को तो तोड़ा होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम किए होंगे जहाँ पर आपकी बदनामी हुई होगी, जहाँ पर आपको झटका लगा होगा, फिर उसके बाद फिर से इन्होंने आपके पास अप्रोच किया होगा, फिर से वापस आए होंगे बदनामी होने के बाद या बहुत धोखे खाने के बाद, जहाँ आप समझ गए कि नहीं अब नहीं जाना है, और इस चीज़ को फिर आपने माना नहीं है, मतलब एक्सेप्ट ना किए हों या आगे ना गए हों ऐसे किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कोई भी हो, आपके अपने हों, बाहर के हों, किसी भी तरह का रिश्ता हो। अब आ जाता है ये उनका कर्मा रहेगा कि रिश्ते, ये प्यार तो इनका होगा नहीं, शादी रिलेशनशिप इनकी हो भी गई तो चलेगी नहीं, रिलेशनशिप इनकी मतलब शादी हो गई, एक तो शादी होगी नहीं, होगी तो बड़ी मुश्किलों से होगी, उसमें इनको प्यार मिलने वाला नहीं है, ये ज़िंदगी भर प्यार छुड़ाएंगे, छीनेंगे। और अगर पार्टनर है, स्पाउस है इनका, तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी, ऐसा वाला स्थिति हो जाएगा। अब आ जाता है ये वो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे कि आपको पंगु बना देना, आपको शारीरिक कष्ट दिया है बीमारियों के तौर पर, आपको मानसिक कष्ट दिया, शारीरिक कष्ट दिया, जहाँ पर आपके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, शारीरिक रूप से बहुत कष्ट हुए होंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ा होगा, बाहर जाना पड़ा होगा, अपनी चीज़ों को छोड़ करके, जहाँ पर आपके लिए वो कहते हैं ना कि डिज़र्व ही नहीं करता वो जगह, वो पोस्ट, वो लोग, वैसी जगह, फिर भी आपको अपने अपने आरामदायक जगह से निकल कर इन्होंने आपको भगाया है, यहाँ पर भगाते हुए दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, और भी चीज़ों का है कि अभी इनको इंतज़ार बना हुआ है कि जैसे कि आप उनके पास वापस जाएंगे, इन चीज़ों को यहाँ पर फील कर सकते हैं। वो आर्थिक रूप से भी पंगु किया है आपको, और आपको ऐसी जगह पर ला करके खड़ा है कि जहाँ पर आपने बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसी चीज़ें जो आपकी हैं वो नहीं मिली हैं, आपको नहीं मिल रही हैं, या तो मिली ही नहीं है, दी ही नहीं गई है, या छुड़ा ली गई हैं। और अगर आप सामने होते हुए आपकी चीज़ें, आप उसका राइट रखते हैं, आपका हक है, लेकिन फिर भी नहीं दी गई। ये स्ट्रगल उनके साथ बहुत बुरी तरीके से आने वाला है गाइस। उनकी लाइफ कहते हैं ना पूरी तरीके से ज़मीन पर आ जाना, या फिर ऐसा बदलाव आएगा जहाँ पर ये
कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। मतलब इनकी सारी चीज़ों का चले जाना, जितना आपसे छुड़ाया है, जितना आपसे चालाकी की, जितना आपसे बदमाशी की, जितना इन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया है, और ये इनकी मानसिक स्थिति रही, ना केवल आपके साथ दूसरों के साथ भी किया है, तो ये चीज़ें इनके हाथ से एक के बाद एक के बाद एक जाने वाली है। यहाँ पर गाइस आपकी लाइफ में मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा है, क्या पॉजिटिव है? यस, आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे ये देखिए सनलाइट यहाँ पर आती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग, यहाँ पर आप देखिए कि एक टर्न है, मोड़ है, मतलब बहुत गहराई वाला मोड़ है। जैसे रोड आप देखते हैं ना, ऐसे 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 सर्पाकार में चलता जाता है, उसी तरह की ये बहती हुई एक नदी है। तो आप समझ रहे हैं ये रास्ता आपने तय किया है, मतलब बहुत कठिनाइयों से आप बहते हुए चले आ रहे हैं। आपने वो सारी चीज़ों को झेला है, देखा है, सुना है, और उसके हिसाब से आपने काम किया। अपनी कर्मा को कहते हैं ना, कर्मा भी डिवाइड हो जाता है, ना चाहते हुए भी कभी कभी आपको ऐसे गलत काम करने पड़ जाते। क्यों करने पड़ जाते हैं? हमारे परिवार के लिए, या हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए, या लोगों की या समाज की हित की भलाई के लिए करने पड़ते हैं गाइस। अगर 100 का भला हो रहा है किसी एक झूठ से, तो इंसान वहाँ पर जो सही होगा वो झूठ बोलेगा, लेकिन ऊपर वाला तो अपने अकाउंट में लिखेगा ना कि तुमने यहाँ पर कर्मा क्या किया है, क्या दिया है, तो वो आपका कहीं ऐड हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को जब आप फेस करते हो और चलते जाते हो तो ये आपकी एक ऐसी आपके लिए हीलिंग बन जाती है, ऐसी ब्लेसिंग्स बन जाती हैं आपके साथ चल रही होती है कि ये देखिए यहाँ पर ये आपकी पावर ही बनी है। आपके ऊपर वज्राघात हुआ, या फिर बोले कि बिजली का गिरना, ये सारी चीज़ें हुई हैं, इन चीज़ों को आपने झेला है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ ब्लेसिंग्स थी, आपके साथ ईश्वर था, यहाँ पर आपके साथ एंजल्स के प्रोटेक्शन है, ठीक है। उन लोगों की कर्मा है कि ये सारे प्रोटेक्शन जो है ना, डोर टू स्पिरिट, उनको स्पिरिट गाइड जो हैं उनके कर्मा उनको उनके हिसाब से देंगे। इवन इस ज़िंदगी में जाने के बाद भी वो उनको शायद अच्छा वो ना मिले, कहते हैं ना कि आत्मा को शांति ना मिलना। दूसरा यहाँ पर आता है कि आपको ईश्वर हर वक्त गाइड कर रहा है, आप ये लिख कर रख लो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो और ऐसी जगह में जा रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे लोगों से मिल रहे हो, ऐसी बातों को सुन रहे हो, ऐसा सर्च कर रहे हो, ऐसे अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हो, आपकी सोच बदल रही है, आप कर्मा बदलना चाहते हो, कर्मा के लिए अच्छा करना चाहते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये ब्लेसिंग साथ कहीं ना कहीं तो आपके साथ आई हुई है। ये ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देता है, यहाँ पर आप बैठे हुए जो कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट ये कर्मा है आपके उन लोगों का कि जिन लोगों ने गलत किया। टावर मूवमेंट तो उनकी लाइफ में आ चुका है गाइस, लेकिन ये दुर्गति जो होनी है वो उनके साथ अभी भी चल रही है, और ये शुरुआत हो चुकी है। मानसिक रूप से अभी शुरुआत हुआ, शारीरिक रूप से, 2 रूप से अभी और कितनी चीज़ें वो होंगी। कोई भी अगर बोला जाए कि सबको पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन इनके पास आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा कोई केयरिंग कनेक्शन इनके पास नहीं है जो आपके पास है। अगर आप किसी के पास एक आवाज़ लगाकर प्यार से चले जाओगे, अपनी परेशानी बताओगे, तो आपको लोग हेल्प करेंगे, लेकिन इनके केयर करने वाला कोई नहीं है। करेगा कोई चिढ़, नफ़रत, गुस्सा इनके प्रति लोगों का बना हुआ और हमेशा बना रहेगा। ये ऐसे कनेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। इनका कर्मा है कि ये ऐसे कोई प्यार करने वाला, कोई सहयोग करने वाला, इनको समझने वाला नहीं है। ये अपने आपका दिल जितना दुखाया है इन्होंने, इनका कर्मा ये है कि आज की डेट में अगर ये देखा जाए तो अपने दिल को छुपाते हुए फिर रहे हैं कि कोई देख ना ले कि मेरा दिल कितना दुखी है। इनको लगता है कि सच्चाई में मैं कहीं किसी के सामने मेरे 2 आंसू ना गिर जाए, कि जिससे पता ये दिखावा करते हैं कि नहीं मेरा दिल नहीं दुखा है, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कितना दिल आपका दुखा है। ये इनका दिल हर पल दुख रहा है, हर पल इनको लोग चोट कर रहे हैं, हर पल इनकी बातों का अनादर कर रहे हैं, हर पल इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। ये चीज़ें चल रही हैं। ये कर्मा है, नहीं है तो होगा, ऐसा चलेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पावर जो एनर्जी है, हीलिंग आपके साथ, ब्लेसिंग्स ऊपर वाला जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई आपको हील करने वाला लाइफ में मिलता रहेगा। आपकी एनर्जी इस तरीके की हो जाएगी, आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा। अगर ये कर्मा आपके अच्छे रहेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी, बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो आप यकीन मानिए, आप जंगल में भी जाके चले जाओ तो वहाँ पे भी ना, कितने भी आप परेशान रहोगे ना, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा कि आपके वहाँ पे
कहते हैं ना, दुख को समझना, आपको हेल्प कर देना, आपके साथ खड़े हो जाना, आपको कहते सपोर्ट करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई। हीलिंग आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेगी, कोई ना कोई आपके साथ रहेगा। ब्लेसिंग्स हैं, पावर आपके साथ बनी रहेगी गाइस, ठीक है। हाँ, ये मूवमेंट जो है वो आपने खुद सफ़र तय करना है, वो भी अपनी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना वो जाती हुई दिख रही है। जाने का मतलब ये है कि ऐसे लोग हेल्पलेस होते हुए दिख रहे हैं। ये जो उनका कर्मा है कि अब डार्कनेस उनकी लाइफ में स्टार्ट हो गया है, मतलब जो सनलाइट आपकी लाइफ में आ रही है, जो चमक अब शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, या मिल चुका है, ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, आ चुका है अबंडेंस आ जाना, खुशियाँ आ जाना। नंबर 1 वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को बोल देता है, तो वो चीज़ें ना, जिनकी जॉब अब नहीं होगी, जॉब भी अभी लग जाएगी, शादी नहीं हुई शादी हो जाएगी, घर नहीं बना घर बन जाएगा, ऐसे काम आपके शुरू होंगे, बहुत अच्छे तरीके से होंगे। फैमिली लाइफ में, बच्चों की लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा इनकरेजमेंट लाइफ में होता रहेगा। एनकरेज करते रहेंगे, लाइफ में आप बढ़ते रहेंगे। केयर, जो रिश्ते आपको लगता होगा कि यूज़लेस हैं, वो आपसे जुड़ेंगे और अच्छे रहेंगे और आपकी केयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आप क्या हैं, सच्चे और अच्छे हैं। ये कर्मा उनके हैं कि उनके पास से रिश्ते हट रहे हैं, उनको शारीरिक कष्ट हो रहा है, उनको मानसिक कष्ट शुरू हो गया। उनके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ दुश्मन उनके साथ चल रहे हैं, हर पल उनको परेशान करते हैं। ऐसी चीज़ें, जो बातें किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, इनके कुछ राज खुल गए हैं, कुछ लोग राज खोलने के लिए खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे सामने से खड़े हैं कि इनको ख़त्म और बर्बाद किया जाए। तो ये स्थिति है गाइस, तो ये है उनकी कर्मा।